अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीरुल हक है और मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम है लोगों की मदद करना। मेरा काम है मैं लोगों की ज़िंदगियों को आसान करूँ। मेरा काम है कि मैं लोगों की उलझनों को और उनके मसाइल को हल करके उनको उनसे मिलवाऊँ और उन रिश्तों से जो उनके लिए अजीज़ हैं। तो जनाब, आज हम हाजिर हैं एक और प्रॉब्लम को लेकर। प्रॉब्लम क्या, हम इसको चैलेंज कह सकते हैं। ये चैलेंज उमूमी तौर पर बच्चों में होता है, जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ये हर 10 में से 6 बच्चे के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द वो शख्स था जिसको ये प्रॉब्लम थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए इसको। डिसलेक्सिया होता क्या है? हम सब ने आमिर खान की फिल्म देखी हुई है तारे ज़मीन पर। डिसलेक्सिया किसी हद तक वही होता है, जिसमें बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अल्फाज क्या हैं। वो डी को बी और बी को डी समझता है। वो लफ्ज़ समझ नहीं पाता, उसे अंडरस्टैंड पढ़ने बोलने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसको। वो बच्चा जुमला तो पढ़ लेगा पूरा, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। लेट्स से उसने पढ़ा आलिया इज़ गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड शी इज़ एक्साइटेड। लेकिन अब जब दोबारा पूछेंगे, यानी इसका मतलब ये कि आलिया अपनी दादी के घर जा रही है और वो बहुत खुश है। उसने मुश्किल से पढ़ तो लिया, लेकिन जब पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद हम पूछेंगे आलिया के बारे में, उस जुमले के बारे में, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बता नहीं पाएगा बच्चा। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर 99% टीचर्स डिसलेक्सिक बच्चों के लिए तैयार नहीं हैं। ये इतना डिपेंड करता है कि ये किस स्केल के ऊपर ये प्रॉब्लम है, डिपेंड करता है ये कितनी इंटेंसिटी की प्रॉब्लम है। तो उस लिहाज से इंटरवेंशन की जाती हैं। अगर टीचर अच्छे हों, माँ बाप बच्चे को ज़लील ना करें। मैं लफ्ज़ ज़लील इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंसल्ट का इससे अच्छा लफ्ज़ नहीं है। जो बच्चा महसूस करता है अपनी क्लास में, अपने माँ बाप के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, कि ये बोल के कि इसको लिखना नहीं आता या पढ़ नहीं सकता, इसको जुमले समझ में नहीं आते, उसको बैक बेंचर बना दिया जाता है, उसको नालायक और निकट्टू बच्चा बोल दिया जाता है। और वो बच्चा इस टैग को ज़िंदगी भर अपने साथ लेके आगे बढ़ता रहता है और कितनी ही दुनिया की हसीन चीज़ें वो मिस कर देता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सही तरह से पढ़ नहीं पाता। हमारी थोड़ी सी मेहनत उसमें हेल्प कर सकती है। सो डिसलेक्सिया इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जिसमें आप पढ़ नहीं सकते सही तरीके से, जुमले समझ नहीं पाते आप लोग। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा एज अ टीचर, एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चे के साथ ये मसला है। एनालिसिस करवा लें। बहुत डिसलेक्सिया के टेस्ट होते हैं, हर स्कूल में होना चाहिए, अब तो ऑनलाइन मौजूद हैं। यू शुड डू दिस। और इसमें टीचर्स स्पेसिफिकली उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। सो डिसलेक्सिक पेशेंट्स या डिसलेक्सिक बच्चे जो हैं उनकी केयर हो सकती है। वो बहुत आराम से रीडिंग हैबिट्स उनकी अच्छी हो सकती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड करें, उनको जज ना करें। वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दें। हमारा काम उनको बेहतर बनाना है, बुरा बनाना नहीं। हम मज़ीद और ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के लिए बर्डन नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे कम से कम, अब अगली जनरेशन कम से कम काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। ये वो छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको हम समझते नहीं, लेकिन एक शख्स के लिए ये उसकी ज़िंदगी और इसकी इज़्ज़त, उसकी अना, उसकी शनाख्त, उसके वजूद का मसला बनता है और वो किसी के सामने बता नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई डिसलेक्सिक एक्सपीरियंस था अपनी ज़िंदगी में, आपको लगता कि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स ने नहीं समझा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। यू कैन लिस्ट डाउन, आप लिख सकते हैं इस मसले को हमारे साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू आस्क मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।